हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने आपको 6.3 एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट करा दी थी। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे एक्सरसाइज 6.4, जिसकी थ्योरम आपकी कट हो चुकी है, लेकिन एक्सरसाइज से क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है ट्राइंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डीईएफ एंड देयर एरियाज बी रिस्पेक्टिवली 64 cm square and 121 cm square if EF is equal to 15.4 cm find BC। तो देखिए आपकी थ्योरम है, क्या थ्योरम है कि इफ या लिख सकते हैं सिंस ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल DEF, ये आपके पास गिवन है और इसकी वजह से क्या होगा, एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ DEF इज इक्वल टू इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर का रेशियो कैसा होता है, प्रोपोर्शनल होता है। तो देखिए यहां पर आपके पास साइड्स कौन कौन सी है, EF आपके पास गिवन है, BC फाइंड करना है। तो यहां से देखिए BC और EF को आप काउंट कर सकते हैं, BC स्क्वायर अपॉन EF स्क्वायर, इनकी वैल्यूज आपके पास गिवन है। तो देखिए ABC का एरिया कितना है 64, तो यहां 64 आएगा, DF का एरिया 121 इज इक्वल टू BC आपको फाइंड करना है और EF की वैल्यू 15.4 होल पावर 2। तो देखिए इसको सॉल्व करने के लिए बहुत से बच्चे क्या करते हैं, इसका होल स्क्वायर ओपन कर देंगे, जबकि होल स्क्वायर ओपन करने से बेटर ऑप्शन देखिए क्या है, 64 अपॉन 121 है तो हम इसको लिख सकते हैं 8 अपॉन 11 की होल पावर 2 इज इक्वल टू, इसको राइट कर सकते हैं BC अपॉन 15.4 की होल पावर 2। तो आप देख सकते हैं पावर इक्वल है तो आपके बेस भी इक्वल हो जाएंगे। सो क्या रिजल्ट मिलेगा, 8/11 इज इक्वल टू BC अपॉन 15.4, 11 से कट हो जाएगा 1.4 एंड 14 के क्रॉस मल्टीप्लाई करा लीजिए यहाँ पर, तो BC इज इक्वल टू 14 एरिया 112 मीन 11.2 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपके पास क्या गिवन है, डायगोनल्स ऑफ ट्रेपेजियम ABCD with AB is parallel to BC intersect each other at the point O. If AB is equal to 2CD, find the ratio of areas of triangles AOB and COD। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले एक ट्रेपेजियम बना लीजिए, ट्रेपेजियम बनाने के बाद इनके डायगोनल्स को ज्वाइन करा दीजिए, A B C D, इनके डायगोनल्स को हमने क्या किया, ज्वाइन करा दिया। ज्वाइन कराने के बाद किस पॉइंट पर, O पॉइंट पे एक दूसरे को क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले देखिए AB इसका आइडेंटिटी क्या है, BC है, ठीक है। तो हमने क्या किया, इन ट्रायंगल, अब देखिए जो ट्रायंगल आपको लेना है AOB एंड COD, सबसे पहले इन दोनों को सिमिलर करिए, इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD। तो एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD, क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल के बाद आप देख सकते हैं कि ये वाला जो एंगल है वो इसके इक्वल होगा, क्यों, अल्टरनेट है, तो आप राइट कर सकते हैं OAB, एंगल OAB इज इक्वल टू एंगल OCD, अल्टरनेट। सो ट्रायंगल AOB इज सिमिलर टू ट्रायंगल COD, डबल ए से क्या हो जाएगा, ये सिमिलर हो जाएगा, और डबल ए से जब सिमिलर हो जाएगा तो इनके एरिया का रेशियो, एरिया ऑफ AOB अपॉन एरिया ऑफ COD, इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होगा। तो अब देखिए साइड का रिलेशन किस किस का है, AB और CD का रिलेशन आपके पास गिवन है, तो हम यहां से AB पिक करेंगे और यहां से CD पिक करेंगे। अब आप देख सकते हैं सिंस AB इज इक्वल टू क्या गिवन है आपके पास, 2CD, तो AB के प्लेस पर आप 2CD यूज कर सकते हैं, 2CD होल स्क्वायर अपॉन CD स्क्वायर, रिजल्ट क्या मिलेगा, 4CD स्क्वायर अपॉन CD स्क्वायर, CD स्क्वायर से CD स्क्वायर कैंसिल आउट, यहां 1 बचेगा। आपके पास क्या था, एरिया ऑफ AOB अपॉन एरिया ऑफ COD, तो आपको रिजल्ट क्या मिला, रिजल्ट मिला एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB अपॉन एरिया ऑफ COD इज इक्वल टू 4:1, यही आपको फाइंड करना था, ये आपका आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, थर्ड में आपके पास दो ट्रायंगल हैं ABC and DBC are two triangles on the same base BC
ठीक है, दो ट्रायंगल है आपके पास ABC एंड DBC जो कि सेम बेस BC पर आपके परफॉर्म कर रहे हैं, और साथ में उसने बोला है कि if AD intersect BC at O, if AD intersect BC at O, then prove that area of ABC upon area of DBC is equal to AO upon DO। ये आपको प्रूफ करना है। तो प्रूफ करना है, ठीक है, इसमें हमको क्या करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। इसमें हम कंस्ट्रक्शन लेके चलते हैं। AM DN हमने क्या किया, ड्रा AM परपेंडिकुलर ऑन BC, AM परपेंडिकुलर ऑन BC एंड DN परपेंडिकुलर ऑन BC। ये हमें जरूरत थी इसकी। अब इसके बाद हमें क्या करना है, प्रूफ। तो प्रूफ में देखिए क्या होगा, प्रूफ में आपके पास सबसे पहले ये जो आपके दो ट्रायंगल मिले हुए हैं स्मॉलर AOM एंड DON, सबसे पहले इन दोनों को सिमिलर करते हैं। तो इन ट्रायंगल AOM एंड ट्रायंगल DON, सबसे पहले एंगल AOM इज इक्वल टू एंगल DON। क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल। फिर साथ में AMO, एंगल AMO इज इक्वल टू एंगल DNO, रीजन ईच 90 डिग्री। तो इससे रिजल्ट क्या मिला, इससे रिजल्ट मिलेगा कि दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए। बाय AA सिमिलरिटी ट्रायंगल AOM इज सिमिलर टू ट्रायंगल DON। और जब ये सिमिलर हो जाएंगे तो रिजल्ट क्या मिलेगा, इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो कैसा, AO अपॉन DO AM अपॉन AM अपॉन DN। इसको हम यूज करेंगे। अब देखिए हमें क्या प्रूफ करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC। तो डायरेक्ट निकाल लीजिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC। इसका फॉर्मूला 1/2 बेस इनटू हाइट। तो 1/2 बेस आपके पास BC कॉमन है, हाइट आपके पास AM बनेगी। सेम हियर 1/2 BC इनटू हाइट आपके पास DN बनेगी। तो 1/2 से 1/2 कैंसिल आउट, BC से BC कैंसिल आउट, आपके पास क्या बचा, AM अपॉन DN। तो हम यहां पे करेंगे यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन को यूज करेंगे। तो एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ DBC इज इक्वल टू AM अपॉन DN की जगह क्या आ जाएगा, AO अपॉन DO। यही आपको प्रूफ करना है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास गिवन है कि इफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल देन प्रूव दैट दे आर कॉन्ग्रुएंट। मतलब कि दो सिमिलर ट्रायंगल है, उनके एरिया आपस में इक्वल है, आपको प्रूफ कराना है कि वो क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो एक चीज का ध्यान रखिएगा, ये आपका एज अ थ्योरम भी है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो देखिए इसको सबसे पहले हम गिवन दैट लिखते हैं। गिवन दैट में हम क्या लिखेंगे, गिवन दैट में हम राइट कर सकते हैं कि टू ट्रायंगल्स ABC and DEF are such that triangle ABC is similar to triangle DEF and area of ABC is equal to area of DEF। अच्छा एक चीज अभी डायग्राम नहीं बनाया, तो एक काम करो डायग्राम और बना लें यहाँ पर इसका। तो डायग्राम में एक ट्रायंगल आप ABC बना लीजिए और एक ट्रायंगल आप DEF बना लीजिए, ABCDEF। ठीक है, इसके बाद हमको प्रूफ क्या करना है, प्रूफ दैट में आपको लिखा है क्या कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है। मतलब ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF। तो देखिए प्रूफ फर्स्ट ऑफ ऑल क्या दे रहा है,
since triangle ABC is similar to triangle DEF, सिमिलर, और जब सिमिलर है तो इनके एरिया का रेशियो एरिया ऑफ ABC होल ऑफ अपॉन एरिया ऑफ DEF क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर अपॉन DE स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर अपॉन EF स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर अपॉन DF स्क्वायर, ये रिजल्ट मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे सिंस लगा के आप लिख सकते हैं, क्या यूज कर सकते हैं, सिंस एरिया ऑफ ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ DEF, ये आपके पास गिवन है, किसी एक को चेंज कर देते हैं, या तो ABC को बदल दें या फिर DF को बदल दें। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ, यहां पर भी ABC कर दिया, बाकी आपका AB स्क्वायर अपॉन DE स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर अपॉन EF स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर अपॉन DF स्क्वायर, ये रिजल्ट मिलेगा। अच्छा ये वैल्यू क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी, तो इसके इक्वल टू 1 मिलेगा, तो क्या मिलेगा, सो AB स्क्वायर अपॉन DE स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर अपॉन EF स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर अपॉन DF स्क्वायर, 1 मिला। सो इससे रिजल्ट क्या मिलेगा, अगर हम एक एक को 1 के इक्वल कराएंगे तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स कैसी हो जाएंगी आपस में इक्वल, AB इज इक्वल टू DE मिल गया, BC इज इक्वल टू EF मिल जाएगा, AC इज इक्वल टू DF मिल जाएगा। सो जब आपके एक ट्रायंगल की तीनों साइड दूसरे ट्रायंगल की तीनों साइड के इक्वल हैं, तो हेंस ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF, ट्रिपल S से ये कॉन्ग्रुएंट हो गया, प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में आपके पास गिवन है कि DE एंड F आर द रिस्पेक्टिवली मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स AB, BC एंड CA, ठीक है। एक ट्रायंगल है ABC जिसमें AB का मिड पॉइंट है D, BC का मिड पॉइंट है E एंड AC का मिड पॉइंट है F। आपको फाइंड करना है द रेशियो ऑफ इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो देखिए सबसे पहले आप क्या करें, एक ट्रायंगल बना लें, आपने एक ट्रायंगल बना लिया, ट्रायंगल बनाने के बाद ABC, यहाँ पे एक पॉइंट मिला D, यहाँ पर एक पॉइंट मिला E एंड यहाँ पर हमने एक पॉइंट लिया F, DE एंड F, इसको ज्वाइन करा दिया। ज्वाइन कराने के बाद अब देखिए हमें क्या करना है, ये सॉल्व है, इसमें कोई गिवन दैट वगैरह नहीं होगा। देखिए क्या लिखेंगे, सिंस D एंड E, सिंस D एंड E are the midpoint of sides AB and BC, मतलब BA and BC, BA and BC, ये क्या है, मिड पॉइंट्स है। तो मिड पॉइंट्स है तो आपका बाय यूजिंग क्या, मिड पॉइंट थ्योरम, 9th क्लास की थ्योरम है मिड पॉइंट थ्योरम। बाय यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम क्या रिजल्ट मिलेगा कि जो DE है, DE is parallel to AC and DE is equal to half of AC, half of AC। so इससे रिजल्ट देखिए क्या होगा, DE is parallel to AC and DE is equal to half of AC। अब देखिए since F is the midpoint of AC, since F is the midpoint of AC, so आप देखिए कॉलिनियर पॉइंट बन जाएंगे, और जब कॉलिनियर पॉइंट बन जाएंगे तो DE is parallel to FC and D is equal to FC। जब किसी क्वाड्रेटरल की वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल हो जाती है तो वो बन जाता है पैरेललोग्राम। तो यहां से रिजल्ट क्या मिलेगा, यहां से हमको रिजल्ट मिलेगा कि
DECF इज अ पैरेललोग्राम, और यहां हम काम करेंगे सिमिलरली से। सिमिलरली BEFD is a parallelogram. ADEF is a पैरेललोग्राम। ये हमारे तीनों पैरेललोग्राम बन चुके हैं। अब आप देख सकते हैं क्या इन ट्रायंगल DEF, इन ट्रायंगल DEF एंड ट्रायंगल, अब देखिए DEF लिया है तो आप लेंगे CAB। क्यों लेंगे अभी देखिए समझ में आ जाएगा। एंगल D इज इक्वल टू एंगल C, एंगल D इज इक्वल टू एंगल C। रीजन अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। कौन सा पैरेललोग्राम? BECF। ये रीजन, इसके लिए हमने क्या किया, D के साथ C लिया हुआ है। अब आप राइट कर सकते हैं एंगल E इज इक्वल टू एंगल A। अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। अगर आपको नेम मेंशन करना है पैरेललोग्राम का तो आप मेंशन भी कर सकते हैं कि ये वाला जो नीचे जो आपका E और A इक्वल है वो ADEF का है, और D और C इक्वल है वो DECF का। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आपको मेंशन करना है तो कर सकते हैं। तो इससे रिलेटेड क्या मिलेगा, ट्रायंगल DEF इज सिमिलर टू ट्रायंगल CAB। डबल ए से सिमिलर हो जाएगा, और जब ये सिमिलर हो गया तो एरिया ऑफ DEF अपॉन एरिया ऑफ CAB इज इक्वल टू DEF, और DEF में फोकस करिएगा। DEF में हमने देखिए एक रिलेशन ये बनाया था, क्यों इसका यूज करते हैं, हमने लिया DE, DE के साथ क्या दे रहा है, CA। क्लियर हो गया। अब आप देख सकते हैं क्या कि यहां से DE की वैल्यू क्या है, हाफ AC है। सिंस DE इज इक्वल टू हाफ AC, तो आप यहां पे यूज कर सकते हैं DE के प्लेस पे हाफ AC होल पावर 2 होल ऑफ अपॉन CA स्क्वायर। इससे रिजल्ट क्या मिलेगा, 1/4 AC स्क्वायर अपॉन CA स्क्वायर। ये वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी, तो रिजल्ट इज 1/4 किसका, एरिया ऑफ DEF अपॉन एरिया ऑफ ABC। हमने CAB को ABC राइट कर दिया। ये आपका आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है प्रूव दैट द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग मीडियन। मतलब कि आपके पास दो सिमिलर ट्रायंगल गिवन है, आपके पास दो सिमिलर ट्रायंगल गिवन है, एक ट्रायंगल दूसरा ट्रायंगल, ABC PQR, ये AM, या फिर इसको आप AD कर लीजिए और इसको आप PM कर लीजिए। ठीक है, आपके पास ये दो ट्रायंगल गिवन है, दोनों ट्रायंगल कैसे हैं, सिमिलर है। हम गिवन दैट में लिखेंगे। अच्छा एक चीज और, ये भी आपके थ्योरम पर काम कर रही है, जैसे कि आपकी जो थ्योरम नंबर 6.6 थी उसको ड्रॉप कर दिया था, वैसे ही थ्योरम है ये। लेकिन अब क्वेश्चन है, एज अ क्वेश्चन तो इसको सॉल्व करेंगे। टू ट्रायंगल्स ABC and DEF are such that triangle ABC is similar to triangle DEF. Prove that area of ABC upon area of PQR is equal to AD square upon PM स्क्वायर। ठीक है, अब चलिए इसको प्रूव करते हैं। बहुत इजी है, कोई बिल्कुल टफ नहीं है। देखते हैं, आपके पास गिवन है, क्या गिवन है, ये है सिंस ट्रायंगल ABC is similar to triangle
DEF। तो जब दो ट्रायंगल सिमिलर है तो सबसे पहला काम एंगल B इक्वल टू क्या होगा, एंगल Q, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। और साथ में ही क्या होगा, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR, ये भी होगा, ठीक है। अब आप देख सकते हैं सिंस, यहां लिखें सिंस AD एंड PM आर टू मीडियंस ऑन साइड्स BC एंड QR, टू मीडियंस है, तो जब मीडियन है तो क्या होगा, D and M आर द मिड पॉइंट्स ऑफ BC एंड QR। तो हम इसको राइट कर सकते हैं इसको AB अपॉन PQ, सो AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC के प्लेस पे आ जाएगा 2BD अपॉन, और QR के प्लेस पे आ जाएगा 2QM। सो इससे रिजल्ट मिला AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BD अपॉन QM, एंड एंगल B इक्वल टू एंगल Q है, एंगल B इक्वल टू एंगल Q है। सो बाई SAS सिमिलरिटी से क्या होगा, AB अपॉन PQ, SAS सिमिलरिटी से आपके पास ये वाला जो ट्रायंगल है ABD, ये वाला ट्रायंगल, और यहाँ PQM, ये दोनों ट्रायंगल कैसे हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। तो लिखिए ट्रायंगल ABD इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQM, और सिमिलर होने के बाद अब क्या मिलेगा इसमें, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AD अपॉन PM, सेकेंड इक्वेशन। अब देखिए अगेन सिंस ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, क्या है, सिमिलर है, तो इससे क्या मिलेगा, एरिया ऑफ ABC होल ऑफ अपॉन एरिया ऑफ PQR इज इक्वल टू क्या होता है, AB अपॉन PQ का होल स्क्वायर होता है, ठीक है। उनके स्क्वायर का रेशियो आपस में इक्वल होता है। तो देखिए चाहे तो इसको इंडिविजुअल अलग अलग लिख लीजिए, AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर, तो हम इसको राइट कर सकते हैं AB अपॉन PQ का होल स्क्वायर। अब आप क्या करें, यूजिंग सेकंड इक्वेशन को यूज करने में देखिए क्या मिलेगा, एरिया ऑफ ABC होल ऑफ अपॉन एरिया ऑफ PQR इज इक्वल टू AB अपॉन PQ के प्लेस में हम क्या लिख सकते हैं, AD अपॉन PM, तो यहाँ पे आ जाएगा AD स्क्वायर अपॉन PM स्क्वायर, यही आपको प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है प्रूव दैट the area of an equilateral triangle described on one side of a square is equal to half the area of the equilateral triangle described on one of its diagonals। तो देखिए इसमें आपके पास क्या गिवन है, सबसे पहले आपके पास एक स्क्वायर गिवन है, स्क्वायर में एक ट्रायंगल बना हुआ है उसकी साइड पर, कैसा ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, और एक ट्रायंगल बना हुआ है उसके डायगोनल पर, एक ट्रायंगल बना हुआ है उसके डायगोनल पर, और दोनों ही ट्रायंगल कैसे हैं, इक्विलेटरल है, ABCD, इसको हम नेम करते हैं P और इसको नेम करते हैं Q, ठीक है। तो देखिए इसमें हम क्या करेंगे, सिंस सॉल्व करें डायरेक्ट, सिंस BCP triangles BCP and ACQ are two equilateral triangles, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना जब भी दो इक्विलेटरल ट्रायंगल होंगे वो हर कंडीशन पर सिमिलर होंगे। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ट्रायंगल BCP
इज सिमिलर टू ट्राइंगल ACQ। ये हो गया। तो इनके एरिया का रेशियो देखिए, BCP अपॉन एरिया ऑफ ACQ इज इक्वल टू रिजल्ट BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर। क्लियर हुआ? BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर। अब आप देखिए, सिंस डायगोनल ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? साइड रूट 2। डायगोनल ऑफ स्क्वायर क्या है? AC, और साइड हम यूज करेंगे BC, क्योंकि AC और BC का रिलेशन हमने बनाया हुआ है। तो यहां पर आएगा BC रूट 2। क्लियर हो गया? तो हम यहां पर AC के प्लेस पर क्या यूज करेंगे? BC रूट 2। अब देखिए, एरिया ऑफ BCP अपॉन एरिया ऑफ ACQ इज इक्वल टू BC स्क्वायर अपॉन AC के प्लेस पर हम यूज करेंगे BC रूट 2, तो ये बन जाएगा 2BC स्क्वायर। BC स्क्वायर से BC स्क्वायर कैंसिल आउट, तो क्या बचा यहाँ? 1 क्रॉस मल्टीप्लाई में उसको ऊपर पहुंचा देंगे, तो एरिया ऑफ BCP इज इक्वल टू हाफ एरिया ऑफ ACQ। ये आपका प्रूफ हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपके पास दे रहा है कि ABC and BDE are two equilateral triangles in which D is the midpoint of BC. Then find the ratio of area of triangle ABC upon area of triangle BDE। मतलब हमें ABC और BDE का रेशियो फाइंड आउट करना है। आपके पास 4 ऑप्शन है A B C D। अब इसको सॉल्व करके बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही है। सबसे पहले हमने आपको बताया, क्या बताया कि जब दो ट्रायंगल इक्विलेटरल होते हैं तो हमेशा सिमिलर होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहां पर क्या लिखेंगे हम? सिंस ट्रायंगल BCA एंड ट्रायंगल BDE और टू इक्विलेटरल। ठीक है, BCA and BDE are two equilateral triangle, so triangle BCA is similar to triangle BDE। इससे रिजल्ट क्या मिलेगा? इससे रिजल्ट मिलेगा एरिया ऑफ BCA अपॉन एरिया ऑफ BDE इज इक्वल टू BC स्क्वायर अपॉन BD स्क्वायर। अब आपको पता है, क्या पता है कि जो D है वो BC का मिड पॉइंट है। सिंस D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, सो इससे रिजल्ट क्या मिलेगा? BC के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं? 2BD। तो इज इक्वल टू 4BD स्क्वायर अपॉन BD स्क्वायर। BD स्क्वायर से BD स्क्वायर कैंसिल आउट, 4 अपॉन 1 रेशियो बन गया 4:1। तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही है? इसका है आपका C ऑप्शन सही। C ऑप्शन इसका सही माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में अब आप देखेंगे, इसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, ना सॉल्व कराने की जरूरत है। इसमें आपके पास दे रहा है साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल आर इन द रेशियो 4:9। द एरियाज ऑफ दीज ट्रायंगल्स आर इन द रेशियो। तो सीधा सा है, साइड्स का रेशियो गिवन है, एरिया का पूछ रहा है, तो एरिया का रेशियो क्या हो जाएगा? उसका स्क्वायर। भाई आपके पास जो रेशियो गिवन है 4:9, साइड्स का जो रेशियो गिवन है वो है 4:9। देखिए, जैसे हमारे पास दो ट्रायंगल है, ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। ये क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन चलेगा। ये आपके पास ट्रायंगल है और कैसा है? सिमिलर है। सिमिलर है, इनके साइड्स का रेशियो मीन AB अपॉन DE इज इक्वल टू आपके पास गिवन है 4/9। ठीक है, 4/9 आपके पास गिवन है। अब आपको पता है कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, तो इनका क्या होगा? ABC अपॉन एरिया ऑफ DEF इज इक्वल टू क्या बनेगा? AB स्क्वायर अपॉन DE स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं AB अपॉन DE का होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर के बाद क्या बनेगा? AB अपॉन DE की वैल्यू है 4/9, तो ये
यहाँ पर आ जाएगा 16:81, ये आपका फिनिश हो गया। और इसी के साथ ये आपकी एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है। अब आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कराएंगे 6.5 एक्सरसाइज, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और 6.5 के लास्ट क्वेश्चंस में से एक ना एक क्वेश्चन फाइनल बोर्ड एग्जाम में जरूर आता है। और इसमें ऑप्शन, इसका ऑप्शन जो भी अपना टिक कर लीजिएगा, शायद इसका ऑप्शन डी होगा, शायद इसका डी ऑप्शन होगा 16:81। प्लीज वीडियो अगर आप लोग वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।